हेलो। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है ऑर्डर, चालान और बिल है। ठीक है। तो हम लोग का जो वाउचर एंट्री था, आप लोगों को मैंने समझाया था 12 वाउचर था। तो अभी जो टॉपिक कवर होगा उसमें आपका मिनिमम 8 वाउचर कवर होगा। ठीक है। तो टॉपिक है ये सारे चीज़ जो कवर होगा विद जीएसटी के साथ कवर होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ? तो ऑर्डर, चालान और बिल। ठीक है। कंफर्टेबल हो? ऑर्डर और चालान और बिल। तो ऑर्डर दो टाइप का था। अगर हम अपना सन्ड्री क्रेडिटर यानी हमारा सप्लायर को अगर हम ऑर्डर भेज रहे हैं, वो ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? हम अपना सप्लायर को ऑर्डर भेज रहे हैं, ऑर्डर को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे परचेज ऑर्डर। राइट। अगर हम सप्लायर को ऑर्डर भेजेंगे, उसका ऑर्डर का नाम क्या होगा? परचेज ऑर्डर। और हमारा सप्लायर के लिए क्या होगा वो ऑर्डर? हमारा कंपनी क्या कर रहा है? एक ऑर्डर भेज रहा है। वो ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? परचेज ऑर्डर। और कंपनी, जो हमारा सामने वाला कंपनी के लिए, वो क्या होगा? सेल ऑर्डर है। तो आपको जो मैं पूरा जो वाउचर समझाया था, तो ये जो आगे पहले मैं समझा देता हूँ। ये हमारा कंपनी था एबीसी, सॉरी एक मिनट। ये हमारा कंपनी का नाम था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। राइट। तो हम यहीं पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। आपका कंपनी क्या कर रहा है? सामना वाला यानी राम को अगर हम समझते हैं ये हमारा ठंडी क्रेडिटर है, तो हम हमारा रिक्वायरमेंट भेज रहे हैं। इस एग्जाम्पल में क्या था? इस एग्जाम्पल में आपका था जे इस एग्जाम्पल का हिसाब से आपको समझा देता हूँ। रंजीत मेहर, रंजीत मेहर जो एक पार्टी है, हमारा अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं संडी क्रेडिटर। ठीक है। तो उसको हम ऑर्डर भेज रहे हैं। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? ना हम साड़ी और कपड़ा फैब्रिक दोनों ऑर्डर उसको दे रहे हैं। ठीक है। ऑर्डर यानी हमारा रिक्वायरमेंट हम भेज रहे हैं। क्या क्या भेज रहे हैं? ना साड़ी हम 1000 पीसेस भेज रहे हैं, पर पीसेस 6000। और कपड़ा हम भेज रहे हैं 3000 मीटर, पर पीसेस, पर मीटर क्या है? 700। आप पहले एग्जाम्पल को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। इस हिसाब से हम आगे क्या करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। बिजनेस में जब भी हम किसी भी रिक्वायरमेंट हम सामने वाला को भेजते हैं, हमारा सप्लायर और सिंडिकेट को हम भेजते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट हम कौन सा फॉर्म में फिलअप करेंगे, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट हम इसको भेजेंगे? डॉक्यूमेंट नाम क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर। यानी हम इसको राम को, हम ये रंजीत मेहर, राम नहीं मानेंगे, इसको हम बोलेंगे रंजीत मेहर। ठीक है। रंजीत मेहर हमारे लिए संडी क्रेडिटर है और सप्लायर है। हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको दे रहे हैं परचेज ऑर्डर। ये जो परचेज ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे? हमारा रिक्वायरमेंट, यानी हम क्या बोलते हैं, हमारा साड़ी और फैब्रिक, जो क्वांटिटी आपको देना है दीजिए, जो अमाउंट देना है दीजिए, उसके साथ डेट और सीरियल नंबर कंपलसरी देना पड़ेगा। ये ऑर्डर हमारे लिए क्या रहेगा? ऑर्डर दो टाइप का होता है, एक परचेज ऑर्डर है, दूसरा है सेल्स ऑर्डर। तो हम हमारा रिक्वायरमेंट अगर रंजीत मेहर को देते हैं, भाई तू इतना हमको सामान देने वाला है, तो रंजीत मेहर बोलता है तू मुझे पहले ऑर्डर भेज दे। तो हम क्या करेंगे? एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका नाम है परचेज ऑर्डर।
परचेज ऑर्डर उसको रंजीत मेहर को देंगे। रंजीत मेहर क्या करेगा, वही परचेज ऑर्डर को कंफर्म करेगा, यानी वो इसको अप्रूवल करेगा कि हाँ भाई मेरा प्राइस का साथ ठीक ठाक है। अभी वो अप्रूव करके वो अपना सिस्टम में वो एंट्री करेगा। हमारा लिए जो परचेज ऑर्डर है रंजीत मेहर के लिए वो क्या है, राइट, सेल्स ऑर्डर है। तो अभी रंजीत मेहर क्या कर रहा है, अपना सिस्टम पे सेल्स ऑर्डर एंट्री कर रहा है। अभी नेक्स्ट एक्शन कौन लेगा, पहला काम था हमारा, हम परचेज ऑर्डर बनाए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा रिक्वायरमेंट था परचेज ऑर्डर, हम इसको भेज रहे हैं रंजीत मेहर को हमारा ऑर्डर, वो अपना सिस्टम पे एंट्री कर दिया सेल्स ऑर्डर हिसाब से। अभी नेक्स्ट काम किसका होगा, रंजीत मेहर का। रंजीत मेहर अभी सामान भेजेगा, तो सामान जो भेजेगा तो रंजीत मेहर को एक दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए, जो डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं चालान, राइट, डॉक्यूमेंट बोलते हैं चालान। चालान में क्या रहता है, उसमें भी वो आइटम नेम रहेगा, आइटम नेम रहेगा, और कितना क्वांटिटी, आइटम का क्वांटिटी रहेगा, और उसका साथ अमाउंट रहेगा। ये चालान का काम है, बट उसमें क्या है, अमाउंट कंपलसरी है, देने से चलेगा नहीं देने से भी चलेगा। और आप लोग बोलोगे कि भाई अमाउंट देने ना देने का फर्क क्या है, सिंपल सा बात है। बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो चालान में अपना अमाउंट नहीं देते हैं। रीजन ये है, चालान जाता है किसी ट्रांसपोर्टर का थ्रू से। अभी ट्रांसपोर्टर को मालूम पड़ता है कि भाई ये जो बंदा माल भेज रहा है किसी एक्स पार्टी को, किसी वाई पार्टी को, तो सबको उसको प्राइस मालूम होगा, तो खुद ही डील कर लेगा, भाई देख वो पार्टी इतना दे रहा है, आपको वो कम दे रहा है, तो उसमें डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए चालान का ऊपर ज़्यादातर अमाउंट नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन देगा नहीं देगा। पर अभी जो हमारा एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल में क्या था, 1000 साड़ी था और कपड़ा था 3000 मीटर, ठीक है। तो अभी 1000 का रिक्वायरमेंट, साड़ी था 1000 पीसेस और कपड़ा था 3000। ये रंजीत मेहर ऑर्डर मिल गया। अभी उसका काम है वो वन टाइम भी वो चालान भेज सकता है, ध्यान दीजिए, चालान वो एक बार भी दे सकता है, पर जानबूझ के हम इसको 2-3 बार किए हैं। रीजन ये है कि आप लोग को मैं समझाने के लिए कि एक ऑर्डर का अगेंस्ट में मल्टीपल चालान हो सकता है। देखिए ये छोटा सा ऑर्डर है, अगर लाखों में ऑर्डर आएगा तो एक क्या है, ट्रांसपोर्टर का अंदर वो सारे सामान नहीं रह पाएगा, तो इसलिए बड़ा बड़ा अमाउंट जो आएगा ऑर्डर, उसको वो क्या है, मल्टीपल टाइम भेजना पड़ेगा। तो जानबूझ के हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेकअप दे रहे हैं, अलग अलग डे में सेपरेट क्वांटिटी हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल में हम यही बता रहे हैं कि हमारा ऑर्डर कौन सा डेट में था, ऑर्डर था हमारा जून, जून में ऑर्डर था, ठीक है। तो 30 जून का ऑर्डर था, और फिर वो ऑर्डर जब क्या है, वो पार्टी जब हम लोग को माल भेजेगा तो पहला चालान वो भेजेगा, वो पहला माल जो भेजेगा चालान का थ्रू से भेजेगा। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, जुलाई 1 को, ये एजुकेशन मोड में आप लोग एंट्री करोगे, इसीलिए मैं मंथ एंड बिगिनिंग और एंड डेट यूज कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का सब इजी रह जाएगा डेट का हिसाब से। आप उसको 2026 करना है, ठीक है। तो जून 30 को आपको क्या करना है, खुद एक परचेज ऑर्डर बनाना है, परचेज ऑर्डर को देना है रंजीत मेहर को। रंजीत मेहर क्या करेगा, फिर वो माल भेजेगा, माल कौन सा डॉक्यूमेंट भेजेगा, वो चालान का थ्रू से। रंजीत मेहर जो चालान भेजेगा, वो चालान का नाम क्या रहेगा, डिलीवरी चालान। रंजीत मेहर जो भेजेगा वो चालान का नाम क्या होगा, डिलीवरी चालान, राइट। अभी वो डिलीवरी चालान माल भेजेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन लिए वो क्या होगा, हम रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए हमारे के लिए वो क्या होगा, रिसीव चालान। आप कौन सा डेट में रिसीव कर रहे हैं, 1 जुलाई, 30 जून को हम दे रहे थे, अभी वो 1 जुलाई को वो माल भेज रहा है पार्टली करके। तो 1 जुलाई में वो कितना दे रहा है, 400 साड़ी, यानी 1000 पीसेस कपड़ा हमने ऑर्डर दिए थे,
वो पहला जो जुलाई पहला तारीख में वो क्या कर रहा है, साड़ी पार्टली भेज रहा है, वो 400 पीसेस साड़ी भेज रहा है। और कपड़ा कितना था, 3000 मीटर। कपड़ा कितना दे रहा है, 2000 मीटर। यानी वो जो ये चालान में भेजेगा, चालान नंबर मान के चलिए उसका चालान नंबर है 10, ठीक है। 10 नंबर चालान में वो भेज रहा है, डेट है 31 जुलाई। फिर अगेन नहीं, ये 1 जुलाई में भेज रहा है, पहला चालान 1 जुलाई में भेज रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड जो माल बच गया, सेकेंड माल वो कब दे रहा है, वो जुलाई एंड में दे रहा है। तो साड़ी था 1000, पहला कितना दे रहा था ऊपर, 400। अभी कितना दिया सेकंड में, 500। तो कितना हो गया, 900। मैं जानबूझ के 100 पेंडिंग रखा है, ताकि वो 100 पेंडिंग क्वांटिटी हम कैसे जानेंगे, वो भी एक टॉपिक है, ठीक है ना। तो 1000 पीसेस में 30/6 में हमने ऑर्डर दिए थे, 1 जुलाई को वो 400 दे दिया। फिर अगेन 500 दे दिया 31 जुलाई को। और कपड़ा कैसे दिया था, कपड़ा भी 1000 मीटर का कपड़ा था, 3000 मीटर का कपड़ा था। तो 3000 मीटर कपड़ा में उसको वो पहला चीज कितना, 2000 दे दिया था। सेकंड में हम कितना रखे, सेकंड में हम रखे 400 मीटर, यानी 600 हम कपड़ा पेंडिंग रखें। तो पूरा जो सिस्टम है, ऑर्डर हम हमारा जो ऑर्डर भेजेंगे, जितना क्वांटिटी भेजेंगे वो चालान भेजेगा 2 टाइम पे, अलग अलग डेट में वो चालान भेजेगा। वो भेजेगा डिलीवरी चालान, हम लोग के लिए हो जाएगा रिसीव चालान। इतना टॉपिक है। अभी नेक्स्ट मुद्दा क्या है, जो पेंडिंग रह जाएगा। जैसे भी पेंडिंग कितना है, ये आपका 100 पीसेस साड़ी में पेंडिंग रह गया है, और कपड़ा रह गया है 1000 मीटर। वो लास्ट में हम रिपोर्ट देखेंगे। 3000 में क्या था, 2000 ऊपर चला गया, 400 सेकेंड में हो गया, तो 600 आपका कपड़ा पेंडिंग रह गया, ठीक है। वो रिपोर्ट लास्ट में देखेंगे। अच्छा, उस अभी माल हम ऑर्डर दे दिए, वो चालान भेज दिया। अभी नेक्स्ट काम किसका होगा, अभी नेक्स्ट काम वो बिल भेजेगा। नॉर्मली क्या होता है, चालान के साथ लोगों बिल भेज देते हैं, बट सिस्टमेटिक हम थोड़ा समझने के लिए मैं अलग अलग आपको समझा देता हूँ। तो वो चालान में माल भेज दिया। चालान का काम क्या था, वो जब चालान का साथ माल भेजेगा, दोनों सेम कॉपी भेजेगा, ताकि जब वो हमारा कंपनी, वो हमारा जो स्टोर मैनेजर जो भी कोई होगा, जब वो रिसीव करेगा, वो दोनों कॉपी में साइन करेगा। एक कॉपी हमारे पास रहेगा और एक रंजीत मेहर ले जाएगा, ठीक है ना। तो रंजीत मेहर के पास दोनों कॉपी है, 1 जुलाई का कॉपी है और 30 जुलाई का भी कॉपी है। तो इसीलिए वो प्रूफ रखता है, ताकि कभी भी हमारा कंपनी अगर मना कर देगा, वो बोलेगा कि देखिए आपका लड़का लोग लिए थे, साइन किए थे, ठीक है ना। अभी वो पैसा मांगने का बारी आया है, किसका, रंजीत मेहर का। तो पैसा जब देगा रंजीत मेहर, तो वो क्या करेगा, एक बिल भेजेगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, आपका जो था ऑर्डर, ऑर्डर का हम पूरा जो क्वांटिटी दिए थे, 3000 और क्या था ना, सॉरी, 1000 साड़ी और 3000 कपड़ा, वो पार्टली पार्टली वो हमको चालान भेज दिया। अभी लास्ट में वो हमको क्या करेगा, बिल भेजेगा। बिल मुझे बताओ, बिल जो भेजेगा, बिल चालान का अगेंस्ट में भेजेगा ना, बिल ऑर्डर का अगेंस्ट में भेजेगा। क्योंकि चालान जो है ना, वो एक्चुअली डिलीवरी क्वांटिटी है। तो वो हम जो डिमांड करेंगे, वो जो पार्टी रंजीत मेहर जो हमको डिमांड करेगा, वो एक्चुअली डिलीवरी क्वांटिटी में डिमांड करेगा। ऑर्डर तो ज़्यादा है ना। अभी हमारा जो ऑर्डर था, हम पूरा ऑर्डर माल नहीं लिए, तो माल एक्चुअली हम कितने लिए हैं, जो एक्चुअली चालान का अगेंस्ट में हम माल लिए हैं। तो इसीलिए जो रंजीत मेहर बिल जो बनाएगा, वो अगेंस्ट चालान का ऊपर बनाएगा। रंजीत मेहर के लिए वो चालान क्या का नाम क्या था, डिलीवरी चालान, राइट। रंजीत मेहर के लिए डिलीवरी, इसलिए वो डिलीवरी कर रहा है, इसलिए उसका डिलीवरी चालान। हमारा लिए रिसीव चालान है। तो इसीलिए रंजीत मेहर क्या करेगा, उसका पास 2 डिलीवरी चालान कॉपी रहेगा। दोनों डिलीवरी चालान का अगेंस्ट में वो एक बिल बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेल बिल।
ठीक है ना। तो अभी रंजीत मेहर हमको सेल बिल भेजेगा, हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, परचेज बिल। ठीक है, आप लोगों का कुछ डाउट है? ये दोनों आइटम को मैं 5% जीएसटी रख रहा हूँ। ठीक है, दोनों आइटम को 5% जीएसटी रख रहा हूँ। ये होने के बाद लास्ट में क्या होता है, अभी हम उसको बोल रहे हैं, हाँ पेमेंट उसको दे चुके हैं, जितना भी अमाउंट हो रहा है उसको पेमेंट भी हम दे चुके हैं। कौन सा डेट में पेमेंट दे चुके हैं, अगस्त 31 को उसको पेमेंट दे चुके हैं। पेमेंट देने के बाद हमको पता चला भाई हमारा पास जो माल था साड़ी 10 पीस खराब है और कपड़ा 130 मीटर खराब है, राइट। तो अभी रंजीत मेहर क्या पैसा हमको दे देगा? अगर उसको वापस हम दे देंगे, रंजीत मेहर क्या पैसा हमको दे देगा? नहीं देगा ना। तो बिजनेस में पैसा नहीं देते हैं, उसमें क्या होता है, वो मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब हमारे पास अगर कुछ सामान डैमेज हुआ है तो उसको हम दे देंगे, वो बाद में इतना अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट बिल में इतना अमाउंट एडजस्टमेंट हो जाएगा। इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ऐसा काम होता है, हमारा साड़ी जो 10 पीस का वैल्यू कितना है, 6000 पर पीसेस, और कपड़ा 130 मीटर जो है 700 टका पर मीटर, जितना वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू का जो एक क्रेडिट नोट इश्यू करे, यानी सेल्स रिटर्न को मैं क्रेडिट नोट बोलता हूँ। तो क्रेडिट नोट सबसे पहले इश्यू करेगा हमारा सप्लायर और क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर। और रंजीत मेहर को मैं सन्डी क्रेडिटर बोलता हूँ, उसको सप्लायर बोलता हूँ। तो हमारा सप्लायर और रंजीत मेहर हमको क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट देगा। क्रेडिट नोट को मैं क्या बोलता हूँ, सेल्स रिटर्न। तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न বা क्रेडिट नोट जो इश्यू होगा वो किसका थ्रू से होगा, रंजीत मेहर थ्रू से। क्योंकि वो हमारा रिटर्न को वो कंफर्म करेगा। कंफर्म करने का तरीका है, सप्लायर हमको क्रेडिट नोट देगा, जो सप्लायर अपना एंड से क्रेडिट नोट देगा तभी मेरे पास आएगा हमारा माल, उसी का साथ वो ले लेगा जो डैमेज माल है, और हमको मिलेगा क्या, क्रेडिट नोट। हमारा सिस्टम पे हम क्या एंट्री करेंगे, डेबिट नोट। ठीक है ना। डेबिट नोट यानी वो जो क्रेडिट नोट का मीनिंग क्या है, वो वन टाइप ऑफ पैसा है जो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में रहता है। ठीक है ना। हमारा पास जो क्रेडिट नोट वो उसका दिया हुआ है, अभी उसका हाँ, जो हमारे पास पड़ा हुआ है, नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास 1 लाख का माल आएगा, मान के चलिए अगर क्रेडिट नोट 20,000 का है, तो हम उनको बोलेंगे देखिए 1 लाख का हमको देना था, अभी आपका क्रेडिट नोट पड़ा हुआ है 20,000। तो ऑटोमेटिक हम लोग 20,000 एडजस्ट हो जाएगा और हम देंगे 80,000 देंगे। ठीक है ना। तो उसमें आपका क्या होता है, पैसा रिफंड का जरूरत नहीं पड़ता है, बिजनेस में नहीं होता है। ठीक है। जब भी हम माल रिटर्न करेंगे, जिस रेट से जीएसटी हम जीएसटी में परचेज किए होंगे, उसी सेम रेट से हम उसको क्रेडिट नोट भी वो हमको देगा। फिर हम हमारा सिस्टम में डेबिट नोट एंट्री करेंगे। अभी मुझे बताओ, सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट में जीएसटी हमारा पास बढ़ता है ना कम होता है? हम्म परचेज में हमारा पास इनपुट जीएसटी आता है, सेल में हमारा इनपुट जीएसटी आउटपुट करके छिड़ाता है, यानी लाइबिलिटी। सेल का जीएसटी हमको देना है गवर्नमेंट को, परचेज का जीएसटी हमारा इनपुट है, हम आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट करते हैं। अभी जो सिस्टम है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का चक्कर क्या है, परचेज को हम इनपुट मिलता है, अभी परचेज रिटर्न क्या है, इनपुट हमारा चला जाएगा। ठीक है ना। परचेज में हमको इनपुट मिलता है, परचेज रिटर्न में हमारा इनपुट चला जाएगा। और अगर हम किसी को सेल्स रिटर्न देंगे, सेल यानी हमें आउटपुट जीएसटी खड़ा होगा। सेल्स रिटर्न होने से क्या होता है, सेल्स रिटर्न या क्रेडिट नोट, ठीक इसका ऑपोजिट होगा। सेल में हमारा आउटपुट जीएसटी खड़ा होता है, सेल्स रिटर्न में हमारा आउटपुट जीएसटी कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये फर्क है। तो इसीलिए हम जिसको माल जिससे परचेस करेंगे, जो माल उसको रिटर्न करेंगे ना,
वो बंदा हमसे जीएसटी चार्ज किया था, अभी वो जीएसटी वापस ले लेगा। अगर वो इतना हम उसको रिटर्न करेंगे, फिर वो इतना जितना हम रिटर्न करेंगे उसी एग्जैक्ट अमाउंट का ऊपर जीएसटी इनपुट भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में क्या आएगा, इतना ही काम है। अभी चलिए हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, उसमें मेन चीज क्या है, आपको ओनली ऑर्डर बनाना है और ज्यादा काम कुछ नहीं करना है। बाकी जो चालान है, बिल जो है, उसको आपको कुछ मैनुअली नहीं बनाना है। ठीक है ना, आपको ओनली ऑर्डर मैनुअली बनाना है। उसके बाद जो चालान आपको बनाना पड़ेगा वो ऑर्डर को ट्रैक करेगा। हमारे लिए कौन सा ऑर्डर बनेगा, हम परचेज ऑर्डर। अभी परचेज ऑर्डर का नेक्स्ट टाइम जब उसके लिए सेल ऑर्डर हो जाएगा रंजीत मेहर के लिए। रंजीत मेहर हमको क्या है, डिलीवरी चालान देगा। डिलीवरी चालान जो देगा, मान के चलिए 10 नंबर उसका डिलीवरी चालान है, हमारे लिए वो क्या होगा, रिसीव चालान है। अभी रिसीव चालान जो हम अपना सिस्टम पे हम एंट्री करेंगे तो वो क्या होगा, ऑर्डर को रेफर करेगा। ऑर्डर को रेफर करने से क्या है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर सेकेंड टाइम जब अगेन हम एक दूसरा रिसीव नोट हम एंट्री करेंगे, रिसीव चालान एंट्री करेंगे, फिर वो बताएगा कि आपका बैलेंस इतना ऑर्डर पेंडिंग है, फिर वो ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर में ट्रैक कर लेगा। इसीलिए हमारा दोनों जो रिसीव चालान है वो क्या होगा, ऑर्डर का अगेंस्ट में सब अपने आप आ जाएगा। यानी अभी हम जो क्या है, रिसीव चालान जो बनाएंगे टैली का लैंग्वेज में, उसको रिसीव नोट बोलता है। तो रिसीव नोट जो 2 बार हम एंट्री करेंगे, पार्टली पार्टली हम ले रहे थे, तो उसमें हम मैनुअली कुछ नहीं करना है। तो रिसीव नोट जब बनाओगे, ऑर्डर को ट्रैक करके बनाएंगे, तो दोनों रिसीव नोट बन गया। अभी आपका काम क्या है, दोबारा वो सेल बिल भेजेगा, कौन, रंजीत मेहर। फिर हमारा पास क्या होगा, एंट्री क्या होगा, परचेज बिल। अभी जब परचेज बिल करेंगे वो मैनुअली नहीं करना है। परचेज बिल करने का टाइम पे सिर्फ ओनली हम चालान नंबर को रेफर कर लेंगे, दोनों चालानों को रेफर कर लेंगे, वो अपने आप परचेज बिल बन जाएगा। तो चालान और दोनों बिल में आप सोच, दो चालान और एक बिल में आपको कुछ मैनुअली नहीं करना है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। मैं नया कंपनी खोलता हूँ। XYZ प्राइवेट लिमिटेड, राइट। किसी भी एड्रेस में दे देता हूँ, उसको डालता हूँ मैं उड़ीसा। उड़ीसा डालने से बाद फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2026 डाल रहा हूँ। राइट साइड में जीएसटी को मैं यस बोलूँगा और उसमें एक जीएसटी डाल दूंगा। ठीक है, और ई बिल को मैं इसको 9 डाल दूंगा। अच्छा, ई इनवॉइस और ई बिल में क्या अंतर है, थोड़ा बताइए। ई इनवॉइस और ई बिल का अंदर क्या अंतर है। ई इनवॉइस यानी अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो हमको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे हो मैं 26-27 में ई इनवॉइस बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरा 5 करोड़ होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए आपको पिछले 3 साल को देखना है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 3 साल का टर्नओवर जो सेल बोलते हैं उसका 5 करोड़ है कि नहीं है। अगर 5 करोड़ का है या उससे ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ईवे बिल क्या है,
ई वे बिल है, अगर आपका इनवॉइस 50,000 से ज़्यादा है, आपका इनवॉइस अगर 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, सॉरी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ई वे बिल जब आपका सामान जाता है किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू से तो ई वे बिल तभी चेकिंग होता है, ताकि उसमें पता चलता है कि आपका सामान किधर जा रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म में जा रहा है, यानी वो बाय रोड में जा रहा है ना बाय एयर में जा रहा है ना बाय रेल में जा रहा है, वो इसमें मेंशन होता है। ठीक है, अगर ई वे बिल आपका नहीं रहेगा तो आपको ट्रांसपोर्टर में जो भी आपको ट्रैफिक पकड़ेगा वो आपको पकड़ेगा। अगर वो नॉर्मली क्या है, ट्रांसपोर्टर नहीं लेता है, अगर ई वे बिल आपको नहीं दोगे तो ट्रांसपोर्टर आपको माल नहीं लेगा। ई वे बिल का नॉर्मली कंडीशन क्या है, 50,000 और 50,000 से अगर ऊपर का बिल होगा तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, राइट। मटेरियल का बात कर बोल रहा हूँ, हाँ। तो फिलहाल मैं इसको 9 बोलता हूँ। ओके, हो गया। हम लोग का क्या, अभी क्या करेंगे, हम रंजीत मेहर को ऑर्डर देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भाउचर में सीधा जाएंगे। भाउचर जाने के बाद हमको क्या करना है, उसमें अदर भाउचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, अदर भाउचर जाने के बाद 100 इनएक्टिव, फिर परचेज ऑर्डर। ठीक है, ऑल्ट सी दबा के रंजीत मेहर सन्ड्री क्या है, क्रेडिटर। एक जीएसटी बताओ, क्या देंगे जीएसटी। एक जीएसटी वो वाला मैं एंट्री कर लिया था, दूसरा बताओ। हाँ, अब किसी भी इसमें डालने से आ जाएगा, उड़ीसा का जीएसटी डालने से आ जाएगा। मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, हैं? देखो, जो भी हम भाउचर बनाते हैं ना उस पर सबसे ऊपर हमारा सीरियल नंबर आता है, ये हमारा सीरियल नंबर है। तो उसमें हमको क्या करना है, परचेज अकाउंट, अंडर क्या रखना है, परचेज अकाउंट, इसको एप्लीकेबल करना है। ये हम गुड्स कर रहे हैं इसीलिए गुड्स ले रहे हैं। आइटम में क्या करना है, साड़ी। साड़ी क्या में पीसेस में था तो इसे पीसेस रखते हैं। और एचएसएन कोड भी मैं कुछ भी दे रहा हूँ। देखिए 7.1 में आपका जो ओरिजिनल टाली में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जो एचएसएन कोड आएगा वो यहीं पे सर्च कर लेगा, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक मांग लेगा कि ये, मतलब आपको जो जीएसटी पोर्टल में जाके आपको एचएसएन कोड सर्च करना पड़ता है, वो चीज़ नहीं। अभी यहीं पे अगर आपको सर्च करना है तो आप टाली में मिल जाएगा, वो 7.1 जो है ना वो उस दे देता है, वो अपडेट टाली में है। ठीक है, ये हम एजुकेशन मोड में कर रहे हैं इसलिए वो नहीं आ रहा है, बट ओरिजिनल टाली में आ जाएगा। ये 5% जीएसटी है ना, सिंपल सा मैं यहीं पे 5% जीएसटी डाल रहा हूँ। तो ये कितना क्वांटिटी था, 3,000, 1,000। ओके, 1,000 का प्राइस कितना था, 6,000। हाँ, राइट। फिर आ गया आपका कपड़ा, फैब्रिक। फैब्रिक में क्या है, मीटर डालना पड़ता है। नंबर ऑफ डेसिमल 3 सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि 1 मीटर 1,000 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर का अगर हम
किसी भी सेंटीमीटर में अगर काउंट करेंगे तो लिखना पड़ता है ना। मान लीजिए 7 मीटर 0.50 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, तो हमको 10वीं का राइट साइड में 3 डिजिट रखना है, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल में 3 रखता हूँ। ठीक है, ये डाल देता हूँ। ये 3000 है। ये हो गया 700। राइट, इतना काम है। ये ओनली यही वाला मैनुअली करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा मैनुअली आपको। ठीक है, हो गया। CGST डाल दिया हूँ, अभी GST अपने आप आ गया। अभी जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको ऐसा करके मैं हटा सकता हूँ, ये वाला F12 दबाने से डिस्क्रिप्शन उसको न करने से हट जाएगा वो। GST ड्यूटी टैक्सेस GST। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी आप चाहते हो कि भाई मेरे पास जो परचेज ऑर्डर है मैं पार्टी को दूंगा, आप कैसे दोगे? आप उसको डेव बुक में जाना है और परचेज ऑर्डर उसी डेट में सिलेक्शन करना है, उसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करना है, हाँ, ऑल्ट ई, ये वाला एक्सपोर्ट का है, ऑल्ट ई। तो ऑल्ट ई दबाना है। अब देखना है फाइल फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में है, अगर नहीं है तो फाइल फॉर्मेट में जाके आपको उसको PDF करना है। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, आपका क्या ऑर्डर नंबर, आप चाहे तो टर्म ऑफ डिलीवरी में लिख सकते हो। जो टर्म ऑफ डिलीवरी, आपका डिलीवरी टर्म क्या है वो भी चाहो तो लिख सकते हो। उसमें आइटम नेम क्वांटिटी आता है, और आप चाहो तो नीचे ऊपर लोगो भी रख सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ टर्म ऑफ डिलीवरी लिखने के लिए तो मैं कैसे लिखूंगा, यहीं पे जब आप कर रहे हो ना, एंटर करते हो ना, पहले मैं ख़त्म करता हूँ बाद में ये करता हूँ। हाँ, वो जो थोड़ा थोड़ा चीज़ रहेगा बाद में हम कवर कर लेंगे। ये PDF वाला आपको सेव करना है और पार्टी को भेज देना है, साइन करके पार्टी को भेज देना है। ठीक है, ये क्या है, हमारे लिए परचेज ऑर्डर है। अभी ये कौन सा डेट में था, 30/6। और इसको मैं पहले उस हिसाब से कर लेता हूँ, 30/6 जैसे लिखा है उस हिसाब से मैं कर देता हूँ, 30/6/2026। नहीं हो रहा है, 1/6/26, 1/6/26 डाल देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, वो पार्टी अब अभी अभी नेक्स्ट काम क्या है, वो पार्टी हमको वो चालान भेजेगा। वो कौन सा चालान भेजेगा, वो रंजीत मेहरा भी हमको सामान दे देगा। कौन सा चालान पे, डिलीवरी चालान पे। अभी डिलीवरी चालान हम पकड़ेंगे वो 400 और 2000 मीटर का, हम अपना सिस्टम में क्या एंट्री करेंगे, रिसीव चालान। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 जुलाई को एंट्री करूंगा रिसीव चालान। वही भाउचर में जाऊंगा, ये परचेज ऑर्डर पे है, मैं रिसीव चालान में जाऊंगा, अदर भाउचर। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको 100 इनएक्टिव पे जाना है। ठीक है, चालान को हम नोट भी बोलते हैं, जो टाली में नोट करके ऑप्शन होता है, रिसीव नोट। हाँ, रिसीव नोट और चालान दोनों सेम है। ये इनएक्टिव मोड में है, देखो उसको एंटर करने से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हमारा सीरियल नंबर क्या है रिसीव नोट में, एक हमारा सीरियल नंबर क्या है 1, और जो रेफरेंस नंबर क्या रहेगा, सॉरी, रेफरेंस नंबर जो डिलीवरी नोट वो जो भेजेगा, रंजीत मोहर जो डिलीवरी नोट जो भेज रहा है, डिलीवरी चालान जो भेज रहा है, उसका तो एक सीरियल नंबर रहता है ना। तो इसीलिए वो 2 बार जो भेजेगा, मैं पहला बार को 10 नंबर चालान भेजता हूँ, और सेकंड टाइम जो भेजता है उसको 11 नंबर पकड़ता हूँ। तो 10 और 11 वाला जो है वो उसका सीरियल नंबर है। तो मेरा सीरियल नंबर क्या है 1 2, क्योंकि मैं पहली बार एंट्री कर रहा हूँ, नंबर 1 इसलिए आ रहा है। तो नंबर 1 मेरा सीरियल नंबर ने है, और रेफरेंस नंबर में उसका सीरियल नंबर डालता हूँ। डिलीवरी चालान का सीरियल नंबर में डालता हूँ, ये मेरा रिसीव नोट का सीरियल नंबर है। ठीक है, तो पार्टी नेम क्या डालूँ, रंजीत मेहर। अभी रंजीत मेहर एंटर करते ही देखो वो ऑर्डर नंबर मांग रहा है। ठीक है ना, अगर ऑर्डर नंबर में सिलेक्ट करूंगा वो ऑटोमेटिक सारे आ जाएगा, सारे यानी हम जितना ऑर्डर इसको दिए हैं सारे आ जाएगा। देखो, उसमें डेट में थोड़ा दिया नहीं था, डेट क्या था 1 जुलाई।
26, राइट, एक साथ 26। रंजित मेहर ऑर्डर सिलेक्शन कर रहा हूँ। ऑर्डर सिलेक्शन करने का टाइम पे देखिए वो पूरा ऑर्डर आ जाएगा 1000 और देखो पूरा ऑर्डर आ जाएगा। अभी ऑर्डर तो पूरा पकड़ लगा, अभी हमारा काम क्या है, हम एक्चुअली में रिसीव नोट कितना पकड़े हैं, जो हमारे पास जो रिसीव चालान है उसका दिया हुआ, आपको उसको देखना है। तो आपको देखना है कि भाई 10 नंबर जो चालान वो भेजा था उसमें कितना है, तो आपको मैनुअली सिर्फ क्वांटिटी चेंज करना है और कुछ नहीं। तो कितना भेजा था वो साड़ी? 400 और 2000, ठीक है। सिंपली भाई क्वांटिटी में चेंज कर रहा हूँ, 400 और 2000 और कुछ नहीं। देखो उसमें आपको जो मांगेगा ना ये ट्रैकिंग नंबर, वो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। अगर आप उसको छेड़खानी करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी में 1 दोगे, किसी में 10 दोगे। अगर हमारा सीरियल नंबर यूज करते हो तो हमारा सीरियल नंबर यूज करो, और उसका सीरियल नंबर यूज करो तो उसका सीरियल नंबर यूज करो। वो सिस्टम जो अपने आप पकड़ लेगा उसको छोड़ दो और उसमें कुछ छेड़खानी मत करो, ठीक है। ये हो जाएगा 400। और सेकंड वाला कितना है, फैब्रिक कितना है? 2000। तो देखो पूरा उसका, देखो उसका चालान नंबर में शायद अमाउंट नहीं होगा, पर उसमें क्वांटिटी रहता है, बराबर है ना? नहीं, मैं इसको सेव कर लिया, ठीक है। फिर अगेन मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा जो पूरा ऑर्डर में मैंने कुछ परसेंटेज रिसीव कर लिया। अभी आपका और एक चीज़ मैं दिखा सकता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन आपका दिमाग में आएगा भाई वो मैंने उसको ऑर्डर दिया था इतना और कितना आया और कितना पेंडिंग है, तो आप कहाँ से चेक करोगे? पेंडिंग देखने के बाद उसको फिर दूसरा सेकंड टाइम डिमांड करोगे कि नहीं? वो गलती से अगर ज़्यादा भेज दियागा आप कैसे क्रॉस चेक करोगे? तो इसीलिए आपको डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, परचेज ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग। आप चाहे तो अलग अलग लेजर में जाके चेक कर सकते हो, और लेजर में जाके रंजीत मेहर मार सकते हो, अदरवाइज ऑल ऑर्डर मार सकते हो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका 1000 ऑर्डर था साड़ी में, 600 बैलेंस आपका पेंडिंग है, ठीक है ना। बाकी सामान आप ले लिए हैं। राइट साइड में आपको डे भी दिखा रहा है कौन सा डेट में पेंडिंग है। फिर आपका कपड़ा दिखा रहा है 3000 में आपका 2000 रिसीव कर लिए, 1000 पेंडिंग है। मैंने एक ही ऑर्डर दिखा रहा हूँ, अगर उसमें आपका अगर 50-100 है तो सबका दिखाएगा। आप चाहे तो उसको अलग अलग लेजर में भी चेक कर सकते हो। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग लेजर में जाके रंजीत मेहर मानने से हो जाएगा, उसमें सारे लेजर आएगा, लेजर वाइज दिखा सकता है। आप चाहो तो उसको आइटम वाइज देख सकते हो कि भाई मेरा कपड़ा कितना पेंडिंग है, वो कपड़ा पेंडिंग जो है कौन सा पार्टी से कितना पेंडिंग है वो सारे दिखा देगा। ओके, वो ग्रुप का हिसाब से देख सकते हो। चलिए ये अभी क्या करेंगे, अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि हमको मैनुअली काम नहीं करना है इसलिए खत्म हो जाएगा। सेकंड हम कब कर रहे हैं, जुलाई लास्ट में कर रहे हैं। 500 और 400 देखो अभी भी टाइम नहीं लगेगा, 31 जुलाई में डाल रहा हूँ। ये रेफरेंस नंबर कितना क्या दूंगा, मान के चलिए वो पहले बार जो चालान भेजा था उसका सीरियल नंबर 10 है, सेकेंड टाइम जो चालान भेजा है उसका सीरियल नंबर क्या है, 11 है। उसका सीरियल नंबर 11 है, मेरा हमारा वो एंट्री करे सेकेंड टाइम, तो उसको उसका रेफरेंस नंबर 11 दूंगा। अभी रंजीत मेहर सिलेक्शन करूंगा। अभी मुझे सिर्फ बताओ अभी एक दबाने से क्या आएगा, अगर मैं ऑर्डर नंबर 1 दबाऊंगा अभी क्वांटिटी क्या आएगा, पूरा आएगा ना, पार्ट जो बैलेंस बच गया वो आएगा, पूरा नहीं आएगा। क्योंकि पूरा जो ऑर्डर था उसमें तो ऑलरेडी 10 नंबर चालान हम रिसीव कर लिए ना, तो जो पेंडिंग रहेगा वही आएगा। देखो आया कि नहीं, 1000 में 400 रिसीव किए थे 600 आया, 3000 में 2000 रिसीव कर लिए थे 1000 आएगा, राइट। हो गया, काम हो गया। अभी उसमें कितना था, हमको कितना रिसीव करना था, 500 और 400। जानबूझ के हम क्या करेंगे, पेंडिंग छोड़ रहे हैं 500, और ये क्या है 400, यानी उसमें 100 पीस पेंडिंग है, उस नीचे 600 पेंडिंग है, राइट। हो गया।
अभी दोबारा चेक करेंगे अभी कितना कितना पेंडिंग आएगा। 100 पीसेस और 600 पेंडिंग है। देखो डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, फिर आप जाओगे किधर, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। जिधर भी ढूंढना है ढूंढो, ऑल ऑर्डर में जाके ढूंढो, लेजर में जाके ढूंढो, आइटम वाइज ढूंढो। जिधर ढूंढोगे आपका सेम ही आंसर मिलेगा। ऑल ऑर्डर्स में जा रहा हूँ, आपका आया कि नहीं। मेरा 1000 ऑर्डर था, 100 पीसेस पेंडिंग अभी तक है। 3000 ऑर्डर था, 600 पीसेस पेंडिंग है। यानी वो बोल रहा है आपका अभी तक कितना है, 10,20,000 का ऑर्डर पेंडिंग है। ठीक है, और 5 मिनट लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, 5 मिनट लगाऊंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम क्या है। मैं ऑर्डर दिया था, अभी सारे माल मैं रिसीव कर लिया। हाँ, अभी बिल का काम है। बिल वो सेल बिल देगा, मेरे लिए परचेज बिल होगा। अभी बिल का भी ऑटोमेटिक मुझे एंट्री करना है, वो मैनुअली कुछ नहीं करना है। तो बिल का डेट देख लो। ये है परचेज बिल। ठीक है, 1 अगस्त को हम रिसीव कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, उसमें एक पहले भाउचर सिलेक्शन करो। भाउचर क्या है, रिसीव नोट में है, उसमें परचेज भाउचर F9 दबाता हूँ और डेट दबाता हूँ 1/8। राइट, तो परचेज इनवॉइस नंबर कहाँ से मिलेगा हमको, जो पार्टी देगा। मान के चला पार्टी का सीरियल नंबर है 101, तो उसको रंजीत मेहर दबाऊंगा। रंजीत मेहर दबाने से अभी वो बोलता है कि आपका सामने कितना ऑर्डर पेंडिंग है। जब ऑर्डर ले लिए हैं, अच्छा और एक चीज आपको सिर्फ दिखा देता हूँ उससे पहले। ऊपर वाला आपको क्या दिखा रहा था, परचेज ऑर्डर पेंडिंग। राइट, आप बता रहे थे कि मेरे पास 100 पीसेस का ऑर्डर पेंडिंग है कपड़ा का, और सॉरी साड़ी का 100 पीसेस पेंडिंग है और कपड़ा का 600। राइट, अभी एक और क्वेश्चन आपका दिमाग में डाल रहा हूँ। अभी वो बोलेगा, आपका ऑर्गेनाइजर आपका मैनेजर बोलेगा, देख आज तक हम जितना ऑर्डर दे चुके हैं, बहुत लोग हमको माल दे दिए, अभी तो बिल नहीं भेजे। अभी तुम बताओ कौन सा पार्टी से हमको बिल लेना है, वो माल भेजे अभी तो बिल नहीं दिए। क्योंकि बिल तो कंपलसरी हमको एंट्री करना पड़ेगा ना, तो आप कैसे ढूंढोगे। तो इसीलिए टाली एक सेपरेट उसका रिपोर्ट देखने के लिए ऑप्शन है। किधर है, वही हम जा रहे हैं गेटवे टैली, डिस्प्ले, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ये होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी। जिधर आप देख रहे थे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, उसका नीचे देखो परचेज बिल पेंडिंग है। उसका मतलब क्या है, आप चालान नंबर रिसीव किए और उसका अगेंस्ट में आप बिल पेंडिंग है। अच्छा मुझे बताओ, बिल जो पेंडिंग है चालान का अगेंस्ट में रहेगा ना ऑर्डर का अगेंस्ट में रहेगा। ऑब्वियसली चालान का अगेंस्ट में रहेगा। तो एंटर दबाता हूँ, देखो वो बोलता है कि 10 नंबर चालान का अगेंस्ट में आपका 400 पीसेस, फिर 10 नंबर चालान का अगेंस्ट में वो 2000 मीटर कपड़ा पेंडिंग है। 11 नंबर चालान का अगेंस्ट में साड़ी 500 और कपड़ा 400। तो यानी करीब ये 70,000, 70,80,000 का पेंडिंग है। तो इतना ही अमाउंट आपको बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये टैक्सेबल वैल्यू है, इतना अमाउंट आपको बिल बनाना पड़ेगा। अभी चलो मैं परचेज भाउचर में जाता हूँ और देता हूँ 101, 1 अगस्त में रंजीत मेहर दबाता हूँ। अभी आपका काम है, जो वो 10 नंबर चालान के अगेंस्ट में बिल दे रहा है ना 11 नंबर चालान के अगेंस्ट में बिल दे रहा है, अगर अलग अलग बिल दे रहा है आपको अलग अलग चालान सिलेक्शन करना है। अगर दोनों बिल को मिला के वो एक ही बिल दे रहा है तो आपको दोनों सिलेक्ट करना है। पहले 10 सिलेक्ट करना है, फिर अगेन जाके 11 सिलेक्ट करना है। 10 बोलता है कि 11 जुलाई को हमने दिए थे, 11 बोलता है कि 31 जुलाई को दिया था। दोनों सिलेक्ट कर लिया, काम खत्म। हुआ कि नहीं, उसमें कुछ एंट्री छेड़छाड़ नहीं करना है, वो अपने आप सिस्टम पकड़ लिया। किसको ट्रैकिंग नंबर किसको ऑर्डर नंबर देना है वो अपने आप पकड़ लिया। उसको अगर छेड़खानी करोगे तो सिस्टम गलत रिपोर्ट दिखाएगा। ठीक है, तो वो 70,80,000 जो आपको टैक्सेबल वैल्यू ये आ गया कि नहीं, इतना ही पेंडिंग था। अभी उसको मैं कंट्रोलर दबा रहा हूँ, जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, कपड़ा जो है 400 में
मैं 390 एंट्री कर रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है? मैं 10 मीटर कपड़ा छोड़ रहा हूँ। मेरे पास चालान आया पर बिल नहीं बनाया, उसको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अगर गलती से ये होता है तो अभी बिल बन गया। अभी देखो, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, ये आपका आ गया परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में तो वो दिखाता है, उतना ही दिखाएगा। क्या है, 100 पीसेस और 600, वो तो ठीक ठाक है ना। वो अभी तो हम कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए पेंडिंग रहेगा। अभी 10 पीस हमको दिखाना पड़ेगा परचेज बिल में। देखो आया कि नहीं। मैं जानबूझ के क्या किया, वो 10 पीस छोड़ दिया। मेरे पास जो आया वो माल आया, मैंने बिल बनाया जानबूझ के 10 पीस में छोड़ दिया, ताकि मैं दिखा सकता हूँ आपको रिपोर्ट, राइट। अभी मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ। डाल मड़ में जाता हूँ, रंजीत मोहर मारता हूँ, एड वाउचर करके उसको पेमेंट कर रहा हूँ। एड वाउचर करूँगा, उसको मैं पेमेंट करता हूँ। खत्म हो गया, हाँ, और टाइम नहीं लगेगा। मान के चले कैश में दे रहा हूँ रंजीत मेहर। 74,000 अगेंस्ट में मैंने 60 लाख सपोज रिसीव किया अगेंस्ट रेफरेंस, ये हो गया। ये आपका परचेज का अगेंस्ट में पेमेंट हो गया। एक ही एंट्री पेंडिंग है, वो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का प्रोसेस क्या है? पार्टी सबसे पहले हमको क्रेडिट नोट देगा। जो हम बोलते हैं कि 10 पीसेस हमारा खराब हुआ है साड़ी में, और 130 मीटर कपड़ा में खराब हुआ है। अभी हम बोलने से हम रेज नहीं कर पाएंगे डेबिट नोट। पार्टी बा हमारा क्रेडिटर और सप्लायर वो ही रेज करेगा। अभी इस कंडीशन में रंजीत मेहर वो हमको क्रेडिट नोट देगा। फिर उसके बाद हम अपना सिस्टम में डेबिट नोट चढ़ाएंगे। तो फिर कैसे चढ़ाएंगे? ए कार्ड यहीं पे दबाओगे, 30/9 करने से क्या आता है? 30/9 नहीं आता है, 1/10 हो गया, खत्म हो गया। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी इसको क्लोज करके खत्म कर देता हूँ। डेबिट नोट हमारे लिए डेबिट नोट, क्योंकि वो हमारा परचेज रिटर्न है। तो सेम चीज़ करना है मुझे, रंजीत मेहर करना है। आ, उसमें अगर चाहो तो आप ट्रैक कर सकते हो, बट मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। उसको मैं क्या करता हूँ, कपड़ा कपड़ा क्या करता है, 10 पीसेस। कपड़ा क्या है, 130 मीटर, 700। और सारी 10 पीसेस, 100,000। जितना आपको दबाना है, रिटर्न करना है, उस सेम चीज़ को आपको जीएसटी भी डालना है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न अलग सा लेजर बनाओगे। वही परचेज और सेल लेजर यूज करना है, ठीक है। ये हो गया। अभी आपका क्या है, स्टाटस ये है। ये रंजीत मेहर का स्टेटमेंट आ गया। जो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि उसका बिल था 74,000, हमने उसको पेमेंट कितना कर दिए, 60 लाख। बचा कितना, 14 लाख। अभी 14 लाख में बोल रहा हूँ, उसको 1,58,000 माल रिटर्न कर दिया। यानी वो तो मेरा पेंडिंग अमाउंट में वो क्या है, कम होना चाहिए। इसीलिए वो भी रिड्यूस हो रहा है, 12,68,000 आ रहा है, राइट। आज का टॉपिक इतना था। थैंक यू।